हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, इससे पहले वाली जो वीडियोस आई थी बहुत दिन पहले, उसमें हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे थे, जो कि DU BED 2022 के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पढ़ने के लिए। तो इसी तरह आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। जियोग्राफी के बाद हम हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स देखेंगे, जो कि प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये जितने भी टॉपिक मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इनको पहले कवर कर लीजिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं DU BED के एग्जाम में, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आप इन्हें कवर कर लीजिए। अदर उसके बाद फिर अगर आपके पास और भी कुछ मटेरियल बचता है तो उसे पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि इससे आपका बेस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बेस क्या, मैं तो कहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग जोन में चले जाएंगे, जहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा आगे तक बूस्ट हो पाएगी। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, DU BED के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हमें पढ़ने हैं, ये सारे हम ऐसे ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सारे मैंने ऐसे ही नहीं लिखे हैं। ये सारे मैंने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद ये पाया है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किन किन टॉपिक से आ रहे हैं। देन उसके बाद फिर मैंने ये टॉपिक्स कुछ नोट डाउन करें जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इन्हें लाइटली मत लीजिएगा, और एंड हो सके तो अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें अच्छे से कर पाएँ और आपको वो ज़्यादा ट्रबल ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हिस्ट्री से। और अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जुड़े हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ प्रिपरेशन और जितनी भी मटेरियल होते हैं उन सभी से आपको अवगत कराया जाता है। तो जुड़ना ना भूलें, और ये जुड़ने से आपको ही ये हेल्प होने वाली है, हमें ज़्यादा कुछ हेल्प मिलने नहीं वाली है, तो ये सब आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनली। तो फर्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद आपको किस प्रकार पढ़ना है। तो आपको एक 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक है या फिर सपोर्ट मटेरियल है, उसको उठाना है। उसमें भारत में राष्ट्रवाद के क्या क्या चरण रहे हैं, किस किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और किन किन चीजों ने राष्ट्रवाद को उदय करने में सहायता दी है, तो उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपके गांधी जी द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन थे वो भी आ जाएंगे, प्लस इसके पहले का जो पीछे का बैकग्राउंड है 1857 का विद्रोह है वो आ जाएगा। इसके अलावा फिर खिलाफत आंदोलन था, या फिर इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना हुई, अधिवेशन हुए, वो सारी चीजें इसमें आपको इंक्लूड हो जाएगी। तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो बैकग्राउंड रहा है पीछे, कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, उसके बाद फिर कब कब कौन कौन से अधिवेशन हुए, किन किन अधिवेशन की क्या क्या खासियत रही है, तो उसमें भी कुछ ही अधिवेशन ऐसे थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। इसके बीच में कई बड़ी हस्तियों को भी आपको जानने को मिलेगा जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, लाइक लाला लाजपत राय, इनके बारे में पढ़ना चाहिए। लाल बाल पाल, जो तीनों जाने जाते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ फिर मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी, तो ये सारी चीजें आपको भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़नी होगी और सारे क्लियर कॉन्सेप्ट करने होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गांधी आंदोलन। तो गांधी आंदोलन आपको तब से पढ़ना जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। इस डेट को तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना कि इस डेट के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्लस कब लौटे थे, और फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप उनका क्या रहा था। तो 1915 से लेकर 1947 तक की पूरी कहानी आपको याद रखनी होगी कि गांधी जी ने क्या क्या और कब कैसे किया था। ये जो टॉपिक है वो आपका जामिया के बीएड के में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन और कब कब चलाए थे, और DU BED में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने कब कब कौन से आंदोलन चलाया, प्लस उनका साथ किन किन लोगों ने दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर शायद एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे तो उस समय गांधी जी के साथ किन लोगों ने आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करी थी, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको गांधी जी की जितनी भी
हिस्ट्री है, आंदोलन है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो ये जो चैप्टर है वो आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा हिस्ट्री की, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। बिलीव मी, जब आप इस चैप्टर को खोलेंगे या फिर आप अगर आपके पास प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो उनको देखने के बाद फिर आप ये चैप्टर पढ़ के देखना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन उठ रहे हैं और अक्सर उठते हैं। ठीक है, लोगों को नहीं पता चलता है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट वो आते भी हैं तो इतनी वाइड बैकग्राउंड से आते हैं कि जहां से लोगों को नहीं पता चल पाता कि क्या पढ़े क्या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट लिस्ट कर दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो ये जो चैप्टर है 9th क्लास का, ये पढ़ लेना, इसके साथ साथ इसके कुछ नोट्स बना लेना हो सके तो, ताकि एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप सभी को सारी चीजें याद रहें। 4th टॉपिक है हमारा आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको 9th क्लास की चैप्टर 5 ये भी मिल जाएगा 9th क्लास की एनसीईआरटी में, तो यहाँ से भी आप इस चैप्टर को कवर कर लेना। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैश्वीकरण और भारत पर पड़े प्रभाव। तो देखिए, वैश्वीकरण एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है। जैसे वैश्वीकरण को हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन और भारत पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो वैश्वीकरण एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, इसके बारे में अक्सर चीजें पूछ ली जाती है हर एक एग्जाम में, चाहे वो कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे डीयू बीएड का ही एग्जाम क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर करनी होगी कि वैश्वीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण आया तो क्या हुआ, फिर वैश्वीकरण ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया, भारत ने वैश्वीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। अगर कोई आर्ट्स स्ट्रीम से होगा 12th क्लास में तो उसे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि वैश्वीकरण ने भारत पर क्या प्रभाव डाला और ये होता क्या है। बट अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, तो आपको थोड़ा ये पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फिर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद एवं महिलाओं की भूमिका। ये भी आपको 9th या 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसका फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद एवं महिलाओं की भूमिका में आपको क्या पढ़ना है, महिलाओं पे स्पेशली फोकस करना है आपको कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद हो रहा था तो महिलाओं की क्या स्थिति थी और फिर महिलाओं ने क्या क्या कदम उठाए राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में। साथ ही साथ फिर यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया और क्या क्या चीजें हुई वहां पे, यूरोप में राष्ट्रवाद आने के साथ ही क्या क्या बदलाव हुए, तो वो सारी चीजें भी आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका 7वां 19वीं शताब्दी में बदलती महिलाओं की स्थिति। तो देखिए, जैसे ही 19वीं शताब्दी आती है तो महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार होना चालू होता है, तो उन सुधारों के बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें ना, मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ वो आपको 9th और 10th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें आराम से मिल जाएगा, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं इन सभी के लिए, वहां से भी आपको चीजें मिल जाएगी। एंड लास्ट में आपका जो टॉपिक है प्राचीन काल, इसमें आपको पाषाण काल और नवपाषाण काल में हुए बदलाव के बारे में पढ़ना है, प्लस कुछ युद्ध जो होते हैं, लाइक इससे हटकर मैं बता रहा हूँ कि कुछ हिस्टोरिकल जो युद्ध हुए हैं उन्हें भी पढ़ना है, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, या फिर जो मुगल डायनेस्टी है पूरी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके अलावा हर्षवर्धन डायनेस्टी है जो उसके बारे में पढ़ लेना। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको पढ़ना होगा। गुलाम वंश पढ़ लेना पूरा। ठीक है, तो इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि हिस्ट्री में अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आते हैं, मिडिवल या फिर मॉडर्न, प्राचीन से ज्यादा नहीं आते। अगर आएगा भी तो हड़प्पा या फिर पाषाण काल, नवपाषाण काल यहीं से आएगा, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। तो यही थे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड ये सारे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, कि ताकि आपके पास एक नोट रहे कि हाँ मुझे हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा फिर आप अपनी नॉलेज को क्रॉस चेक करते रहिएगा लूसेंट की बुक से, ताकि एक तरफ आप एनसीईआरटी पढ़े और दूसरी तरफ फिर आप लूसेंट की बुक से अपने आप को क्रॉस चेक करते रहे कि मेरी नॉलेज बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। इससे होगा क्या, इससे दो चीज होगी। देखिए, एक तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, लाइक आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा अगर आप उसे लूसेंट में भी देखेंगे वहां पे भी वही सेम चीज होगी, तो उससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में आने लगेगी, हाँ कि ये चीज ऐसे हुई थी, ये चीज ऐसे हुई थी, इसका ये फैक्ट है। तो इस तरह से चीजें आपके दिमाग में छपने लगेगी और जो चीजें हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। तो इसीलिए मैं कहूंगा ये सारी चीजें
आप क्रॉस चेक भी करते रहिएगा लुसेंट की बुक से, या फिर और कोई भी आपके पास बुक है तो उससे इसे क्रॉस चेक करते रहिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल के कुछ टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक भी तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको बहुत चीज़ मिलने वाली है ड्यू डेट के रिगार्डिंग। तो जरूर से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। इसमें आपका ही फायदा है, हमारा कुछ नहीं है। और इससे पहले वाली जो वीडियो रही है, लाइक हमने साइंस के टॉपिक डिस्कस करे हैं, सोशल साइंस में ज्योग्राफी के टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, रीजनिंग के कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो मस्ट वॉच ऑल दोज वीडियोज and also go through my playlist, that there was a playlist in the channel, so you can go through it, and there are some more important topics which you can explore and you can learn from that. So thank you so much for watching this video. मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए और गेन करते रहिए नॉलेज को। थैंक यू सो मच वंस अगेन।